मैं पीयूषी कुमारी न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश में आप सबों का आज स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। रूस ने तैयार की कोरोना की वैक्सीन। धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिन्हा नहीं रहे। ईसीएल के कोलियरी श्रमिक की इलाज के दौरान हुई मौत। सीआईएसएफ अभियान के दौरान 17 टन कोयला हुआ बरामद। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। कोरोना से अब तक लगभग 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं। इंडिया रूस से स्पुतनिक बी नाम की वैक्सीन खरीदेगा। रशिया ने यह दावा किया है कि वो 2020 तक 20 करोड़ वैक्सीन की खुराकें तैयार कर लेंगे। लगभग 20 देशों ने रशिया से वैक्सीन की मांग की है, जबकि इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ने इसके प्रति अपना संदेह व्यक्त किया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विकास प्रसाद के अनुसार धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन आज सुबह रांची के रिम्स अस्पताल में हो गया। वे कोरोना से पीड़ित थे। दैनिक जागरण के आसनसोल कार्यालय में वरीय संवाददाता के रूप में वे काम कर रहे थे। हर दिन मैथन स्थित आवास से आसनसोल जाते और आते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धनबाद के पत्रकार संजीव सिन्हा की मौत गुरुवार को रिम्स के कोविड वार्ड में आईसीयू के बाथरूम में गिरने से हो गई है। मौत में रिम्स प्रबंधन की लापरवाही की बात सामने आ रही है। रिम्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। गुरुवार की सुबह उन्हें बाथरूम जाना था। आईसीयू में बाथरूम तक ले जाने वाला कोई नहीं था। स्थिति गंभीर होने के बाद भी खुद से बाथरूम तक गए। काफ़ी देर तक जब वे नहीं लौटे तो कर्मचारियों ने डॉक्टर को सूचना दी। बाथरूम में देखने के बाद वे बेसुध पड़े हुए थे। बेड तक लाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसी को जांच का आदेश दिया था। वहीं इस तरह के मामले का दोहराव न हो, इस पर भी ध्यान देने को कहा गया था। इसके बावजूद रिम्स प्रबंधक की लापरवाही के कारण बाथरूम में गिरने से उनकी मौत हो गई। 50 वर्षीय मरीज कोविड वार्ड के आईसीयू में डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य की देखरेख में भर्ती थे। 15 अगस्त दोपहर 12 बजे आसनसोल रविंद्र भवन के सामने पत्रकार संजीव सिन्हा जी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभी पत्रकार दोस्त को उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया जाता है। रांची में पीटीआई के ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजन ने अपने आवास में खुदकुशी की। न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश के एडिटर मेघदूत प्रसाद ने इसके ऊपर अपना दुख बयां करते हुए कहा कि मैं मिस्टर संजीव सिन्हा की अचानक मृत्यु से काफ़ी दुखी हूँ। मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति। ईसीएल के चीनाकुरी 3 नंबर कॉलियरी श्रमिक की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद श्रमिकों ने बुधवार को प्रबंधक कार्यालय के पास शव को रखकर मृतक के आश्रितों को नौकरी की मांग पर हंगामा किया। बाद में कुल्टी विधायक उज्जवल चैटर्जी और जेसीजी सदस्यों के साथ बैठक में 15 दिनों के अंदर मृतक के आश्रित को नौकरी देने एवं सारे पैसे के भुगतान किए जाने के लिखित आश्वासन पर शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। जानकारी के अनुसार चीनाकुरी 3 नंबर कॉलियरी में ट्रामर के पद पर कार्यरत सुदामा राम को बीते 28 जुलाई को दूसरी पाली में ड्यूटी के दौरान ही रात के लगभग 7:45 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी। इसकी सूचना मिलते ही प्रबंधक ने श्रमिक को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा ईसीएल के सांत कोरिया अस्पताल भेज दिया। उसकी हालत गंभीर देख उसे तुरंत दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन 3 दिन पहले वह कोमा में चले गए एवं 12 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उनके परिवार वाले शव को चीनाकुरी 3 नंबर कॉलियरी प्रबंधक कार्यालय के समक्ष रखकर आश्रित को नौकरी की मांग करने लगे।
रात काफ़ी होने के कारण सब सारी रात कॉलियरी में ही पड़ा रहा। गुरुवार को कॉलियरी अभिकर्ता SN सिंह ने कॉलियरी JCC के साथ बैठक की। बैठक में JCC सदस्यों ने आश्रित को तुरंत नौकरी दिए जाने की मांग की। उनका कहना था कि श्रमिक की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है, इसलिए नौकरी तुरंत मिलनी चाहिए। प्रबंधन की मामले की जांच की बात पर सभी JCC सदस्य भड़क उठे। कहा इसकी कैसी और क्या जांच होगी, ड्यूटी में ही तबीयत बिगड़ी, तभी तो प्रबंधक ने सांत कोरिया अस्पताल भेजा था। स्थानीय विधायक उज्जवल चैटर्जी ने भी इस मामले को लेकर सोदपुर एरिया महाप्रबंधक से एवं एरिया क्रमिक प्रबंधक से बातचीत की और फौरन सारी व्यवस्था को पूरा करने को कहा। बैठक में कॉलियरी अभिकर्ता SN सिंह, एरिया क्रमिक प्रबंधक S दास गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित। पुरुलिया के दुलमी क्षेत्र में गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सरकार की बारंबार अपील के बावजूद उसकी अवहेलना कर पुरुलिया में तृणमूल का नया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि हाल में ही पुरुलिया जिला तृणमूल अध्यक्ष मंत्री शांति राम महतो को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह जिला परिषद के शिक्षा कर्माध्यक्ष गुरुपदो टुड्डो को तृणमूल का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद ही पुराने जिला तृणमूल कार्यालय को कोरोना का कारण दिखाकर बंद कर दिया गया। नतीजन नए जिला तृणमूल अध्यक्ष गुरुपद टुड्डो ने एक वैकल्पिक जिला कार्यालय के रूप में गुरुवार पुरुलिया के दुलमी क्षेत्र में एक नया कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य स्वास्थ्य नियमों को अंगूठा दिखाकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की खचाखच भीड़ के मध्य नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समारोह में राज्य की मंत्री संध्या रानी टुड्डू और मंत्री शांति राम महतो भी उपस्थित थे। अब सवाल यह है कि जब राज्य सरकार आम आदमी को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य नियमों के बारे में बार बार जागरूकता अभियान चला रही है, तो उनके ही सरकार के 2 मंत्री सामाजिक दूरी के बारे में कैसे भूल गए। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सोहनपुर तेंदुआ मोड़ के पास CISF के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 17 टन कोयला बरामद किया गया। ट्रक को रोकने पर ट्रक का ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। इस ट्रक को सोहनपुर थाना के हिरासत में ले लिया गया है। सीतलपुर हेड कमांडर मिथिलेश कुमार के आदेश पर यह अभियान चलाया गया था। सोहनपुर CISF कैंप इंचार्ज वरुण त्यागी के अनुसार इस ट्रक को जब हाथ दिखाकर उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, तब यह देख ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। बर्नपुर सुरजीत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस लीडर सभापति सिंह और बिच्छू यादव ने स्थानीय लोगों के साथ TMC डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी, ADDA चेयरमैन तापस बैनर्जी और 80 नंबर वार्ड के काउंसलर विनोद कुमार यादव की उपस्थिति में TMC ज्वाइन किया। क्षमता के अनुसार पार्टी विभिन्न समय में इनको अपने जनता की सेवा में है उपयोग में लाएगी। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। अंडाल से रामानंद पासवान के साथ कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार काजोडा एरिया के परास कोल वेस्ट खदान के अंदर स्टोइंग बालू भराई करने के दौरान अचानक टॉप और बॉटम धंस जाने के कारण पंचानंद धोबी नीचे चला गया। यह देखकर उनके साथ काम कर रहे साथी श्रमिक सुकुमार गौराई ने खींचकर ऊपर निकाला। इस घटना के बाद पंचानंद धोबी की एक पैर में गंभीर चोट आई, लेकिन रात को ही प्राथमिक उपचार के बाद प्रबंधन ने घर भेज दिया। सुबह अचानक तबीयत बिगड़ जाने से CMC HMS के नेताओं ने श्रमिक की बेहतर इलाज की मांग पर खदान के बाहर प्रदर्शन किया। CMC HMS के एरिया सचिव वीर बहादुर सिंह ने बताया, यह प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ।
श्रमिक की इलाज कराने के बजाय उपचार कराकर घर भेज देना, यह क्या है? हमारी मांग है पंचानन धोबी की इलाज अच्छे अस्पताल में कराई जाए। उसके बाद प्रबंधन ने बेहतर इलाज के लिए बंसारा इस अस्पताल में भर्ती कराया। ज़रूरत पड़ने पर दुर्गापुर मिशन अस्पताल भेजा जाएगा। यह आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त। सेकंड शिफ्ट में घटना हुआ 8:30 बजे रात को खदान के अंदर में, जहाँ पर स्टोरिंग होता है वहाँ पे 2 हम लोग का मजदूर पंचानन धोबी और सुकुमार गोराई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उस समय यहाँ पे ना मैनेजमेंट का कोई लोग था, ना वो खदान के अंदर जो वर्कर लोग थे, वर्कर लोग ही उसको जान को बचाए। मोटा मोटी 8 फीट वो बालू में चला गया था, कल मरने से बच गया। पंचानन धोबी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। फिर भी मैनेजमेंट की इतना लापरवाही है कि मैनेजमेंट उसको यहाँ से उठा के उसको एडमिट करने का काम नहीं किया। मैनेजमेंट इसको उठा के उसको घर पहुँचा दिया।